हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में सेकेंड लेसन का नाम है संधि प्रकरण। इसमें हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा। संधि शब्द से परिभाषा वर्ण साधनम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानां मेलनम व भवति तस्य रिंधि कथ्यते। जब दो वर्ण स्वर या व्यंजन अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और कौन से स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, जिनके जुड़ने से क्या होगा, संधि होगी। क्या होगा, संधि होगी। पाणिनीय परिभाषा परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यधिक निकटता संहिता इति कथ्यते। संधि विच्छेद, आगे क्या है, संधि विच्छेद। पहले हमने पढ़ा है कि संधि किसे कहते हैं, तो जब दो वर्ण जुड़ जाते हैं तो संधि हो जाती है। और संधि विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, इसमें किस किस का विच्छेद हुआ था, हिम और आलय का। अगर इसमें म में जो है अ और आ दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माँ, तो हिमालय, है ना। स्पष्टीकरण, यहाँ आपको मैं स्पष्ट बताती हूँ। यहाँ म में क्या जुड़ा हुआ है, अस्थित है और इस अ के समीप क्या आया, आलय। शब्द का आ विद्यमान है, इसमें आगे वाले में अ था और पीछे वाले में क्या आ गया, आ, तो दोनों जुड़ गए। यहाँ अ प्लस आ दोनों स्वर हैं। इन दोनों स्वर वर्णों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया है और इन दोनों शब्दों में हिम प्लस आलय को मिलाकर हिमालय यह संधि युक्त पद बन गया। यह स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, स्वर संधि का। अब सेकंड में आपके हैं सत प्लस जन, सज्जन, या तो जो है वो ज में परिवर्तित हो गया। अब कैसे हुआ आगे हम पढ़ेंगे। इसका स्पष्टीकरण, यहाँ सत के त व्यंजन वर्ण तथा इसके समीप जन के ज व्यंजन वर्ण में परस्पर मेल होने से त को ज में बदलने पर सज्जन संधि युक्त पद बन गया है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। पहले हमने पढ़ा था वो स्वर संधि का था। तीसरा है मनस प्लस रथ, मनोरथ। क्या हो गया, मनोरथ। मनोरथ का स्पष्टीकरण, यहाँ मनस के सवर्ण को रथ के र वर्ण के सामने होने के कारण विसर्ग ह हो गया है और मनः प्लस रथ रूप बन गया है तथा मनः के न में स्थित विसर्ग को उ तथा मन के न के अ के साथ मिलाकर ओ होने पर मनोरथ रूप बना। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अभी तक हमने तीन उदाहरण पढ़े। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद हम पढ़ा है विसर्ग संधि। अब आगे हम पढ़ रहे संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे, संधि के भेद। सबसे पहले है संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला स्वर या अच संधि, क्या है, स्वर या अच संधि। दूसरा है व्यंजन या हल संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अभी हमने तीनों संधियों के एक एक उदाहरण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे स्वर या अच संधि का उदाहरण। स्वर संधा परिभाषा। स्वराणां मेलनेन यह संधि भवति सह स्वर संधि भवति। स्वरों के मेल से जो संधि होती है वह स्वर संधि होती है। जहाँ स्वरों का मेल होता है उससे कौन सी संधि बनेगी, स्वर संधि। अर्थात जब दो या दो से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होने से कुछ परिवर्तन होता है तो उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित है। कौन कौन से भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और आठवीं है प्राकृतिक भाव प्रग्रह संधि। अब इन सभी संधियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अकः सर्वेण दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद
ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए अर्थात वही वर्ण आए तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे उदाहरण अ प्लस अ बराबर आ। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। क्या हो गया? दैत्यारी। अ प्लस आ बराबर आ। पुस्तकः, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। क्या हो गया? पुस्तकालय। इसके एक और उदाहरण है हिम प्लस आलय, हिमालय। इसका ऊपर वाले का पहले का एक उदाहरण रह गया मुर प्लस अरि, मुरारीह। क्या हो गया? मुरारीह। तीसरा आ प्लस अ बराबर आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी तथा प्लस अपि, तथापि। चौथा आ प्लस आ बराबर आ। दया प्लस आनंद, दयानंद। सुधा प्लस आकर, सुधाकर। पांचवा ई प्लस ई बराबर ई। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। क्षिति प्लस इंद्र, क्षितीन्द्र। ई प्लस ई बराबर ई। गिरि प्लस ईशः, गिरीशः। मुनि प्लस ईश, मुनीशः। सातवां ई प्लस ई बराबर ई। मही प्लस इंदु, महिंदुः। देवी प्लस इव, देवीव। आठवां ई प्लस ई बराबर ई। मही प्लस ईश, महिष। श्री प्लस ईशः, श्रीशः। आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।